अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब की फैमिली, क्या हाल चाल है आप सबके। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह से। तो जी आज हम बनाएंगे बिल्कुल बाजार जैसी ऑथेंटिक बिरयानी। अगर ये एक दफ़ा आपने बिरयानी खा ली तो आप सारी बिरयानी को भूल जाएंगे और हमेशा यही बिरयानी बनाएंगे। ये मसालेदार बिरयानी बहुत ही मज़ेदार सी बनती है। आप ये रेसिपी से ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। पूरी दुनिया की सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाली बिरयानी देगी बिरयानी आज बनाएंगे हम। बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सी और जूसी सी बन के ये तैयार होगी। ऐसी बिरयानी आपने कभी नहीं खाई होगी, इतनी मज़ेदार ये बिरयानी बन के तैयार होगी। आप लोग देखिएगा ये किस तरीके से बनेगी और वीडियो को जो है आप फुल एंड तक देखिएगा, मिस बिल्कुल नहीं करिएगा। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सब कुछ बताऊंगी, जो कि 1 kg परफेक्ट मेजरमेंट के साथ मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ। और कौन से मसाले डाले जाएंगे जो टेस्ट बिल्कुल देग जैसा आएगा। इस रेसिपी को देखने के बाद हर कोई देगी बिरयानी बनाने का मास्टर बन जाएगा। आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, अब आप जैसी बिरयानी कोई नहीं बना सकेगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे हम्बल रिक्वेस्ट है, जल्दी से अपने प्यारे से हाथों से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। तो चलिए अब 1 kg परफेक्ट देगी बिरयानी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1 किलो चिकन ली है और उसको जो है अच्छे से पहले आप वॉश कर लें चिकन को। ये 20 अदद हरी मिर्चें हैं, इसको मैंने अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। और 1 प्याली दही, 6 बड़े साइज़ के टमाटर, उसको अच्छे से ब्लेंड कर लें। 2 बड़े साइज़ की प्याज लेनी है, उसको मैंने इस तरीके से बारीक बारीक काट लिया है स्लाइसिस पे। जी अब मसाले देख लेते हैं, बहुत ही ध्यान से आप वीडियो देखिएगा। यहाँ पे मैं 1 किलो बिरयानी बना रही हूँ तो 1 किलो बिरयानी में 1 मुट्ठी भर के नमक बिल्कुल परफेक्ट रहता है। पूरी 1 मुट्ठी मैंने यहाँ पे नमक ले लिया है। 1/2 टेबल स्पून हल्दी, 1 टीस्पून अजीनोमोटो, 1 टेबल स्पून पिसी हुई लाल मिर्च, 2 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 2 टेबल स्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून सौंफ, साबुत गरम मसाले में 3 तेज़पात, 3 बादियान के फूल, 3 बड़ी इलायची, 3 छोटी इलायची, 10 से 15 अदद काली मिर्चें, 5-6 लौंग और 3 स्टिक दालचीनी की। तो जी देगी बिरयानी जो होती है वो घी में ही बनती है, तो मैं भी यहाँ पे घी में ही बनाऊंगी। तो मैंने यहाँ पे 1 प्याला घी ले लिया है। घी में बिरयानी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सी बनती है। यहाँ पे मैं कर्नल सेला चावल यूज़ कर रही हूँ। ये चावल 2 घंटे के लिए भीगते हैं। चावलों को मैंने 2 घंटे पहले भिगो दिया था। बिरयानी का मसाला बनाना स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे 1 कप घी ले लिया है। घी जब गर्म हो जाए फिर हम उसके अंदर प्याज डाल देंगे और प्याज को जो है हम ब्राउन कर लेंगे। तो देखिए प्याज जो है गोल्डन ब्राउन हो गई है। अब हम इसको बाहर निकाल लेंगे। सारी प्याज को हमने बाहर निकाल लेना है। प्याज को जो है हमने बाहर निकाल लिया है। अब हम उसी ऑयल में हमने ये जो टमाटर का पेस्ट बना के रखा हुआ था वो सब हम इसके अंदर डाल देंगे। ये 1 कप दही है, अभी हम आधा कप डाल देंगे और आधा हमने बचा लेना है। 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और अब हम इसमें डाल देंगे चिकन। इसमें चिकन की कोई भुनाई वुनाई नहीं करनी होती, बस चिकन को ऐसे ही डाल देना होता है। बिल्कुल आप बेफिक्र रहें, इसमें से कोई स्मेल नहीं आने वाली। तो अब हमने ये सारे मसाले इसके अंदर डाल देने हैं। जो भी मैंने आपको मसाले बताए थे वो सारे मसाले हम इसके अंदर डाल देंगे। हरी मिर्चों को जो मोटा मोटा पीसा हुआ था वो भी हम इसके अंदर डाल देंगे। अब हम इसमें 2 से 3 कप पानी डाल देंगे और इसको ढक के पकाएंगे 10 से 15 मिनट के लिए। मैंने यहाँ पे पानी इसीलिए नहीं डाला कि मैंने जो हरी मिर्चें पीसी थी उसमें भी मैंने पानी डाला था और जो मैंने टमाटर पीसे थे उसमें भी मैंने पानी डाला था। ठीक है, चलिए जब तक वो पक रहा है जब तक हम यहाँ पे राइस बना लेते हैं। राइस में डालने के लिए हमने लिया है 1 टेबल स्पून ज़ीरा। गरम मसालों में हमने लिया है 1 दालचीनी की स्टिक, 1 बादियान का फूल, 2 बड़ी इलायची, 4 से 5 लौंगे, 10 से 12 अदद काली मिर्चें। हमने चावलों से डबल पानी ले लेना है। तो ये वही वाला भगोना है जिसमें मैंने प्याज ब्राउन करी थी। तो फिर मैंने सोचा कि मसाला जो है कढ़ाई में बना लिया जाए और चावल इसके अंदर बना लिए जाए। गरम मसाला और ज़ीरा हम इसके अंदर डाल देंगे और देखिए उबाल यहाँ पे आ गया है। उबाल आने के बाद हम इसके अंदर चावल डाल देंगे। चावलों को भीगे हुए 2 घंटे हो गए थे। चावलों को हमने हमेशा हाई फ्लेम पे ही पकाना होता है। चावलों को हमने 90% कुक करना है। 90% चावल कुक होने के बाद हम इसमें से 1 प्याला पानी निकाल लेंगे। 90% चावल कुक हो गए हैं। मैंने यहाँ पे 1 प्याला पानी निकाल लिया है और बाकी सारा पानी को हमने फेंक देना है। ये यहाँ पे बिरयानी मसाले का क्या हाल है देखिए। ज़्यादा हमने गाढ़ा नहीं करना है इसे, थोड़ा इसके अंदर पानी पानी होना चाहिए।
तो देखिए अब इसका नेक्स्ट स्टेप क्या है। तो यहाँ पे मैंने जो दही बचाया था आधा वो ले लिया है मैंने। यहाँ पे 1/2 टीस्पून मैंने यहाँ पे जायफल और जावित्री का पाउडर डाल देना है, 1 टीस्पून चाट मसाला पाउडर, और थोड़ा सा मैं इसमें ऑरेंज फूड कलर डाल दूंगी, ये 1/2 टीस्पून के करीब है। अब मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो अब जो है हम बिरयानी को दम देने लगे हैं। तो देखिए इस तरीके से चिकन जो है, चिकन को आप साइड में कर दीजिए। और देखिए यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मैंने पानी छोड़ा हुआ है, तो इतना ही पानी आपने छोड़ना है। और चिकन को जो है बिल्कुल साइड में लगा देना है। और जो हमने प्याज ब्राउन करके रखी थी वो हम बीच में डाल देंगे। ये बिरयानी बनाने में बहुत ही मज़ा आता है। ऐसा लगता है जैसे हम कोई चीज़ डेकोरेट कर रहे हैं। जो नॉर्मल बिरयानी होती है, जैसे यखनी बिरयानी हुई, तो वो तो ऐसा लगता है जैसे हमने सारी चीज़ें डाली और बन के तैयार हो गई बस। लेकिन ये बिरयानी बनाने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है और खाने में भी मज़ा आता है। यहाँ पे देखिए मैंने बहुत सारा जो है पुदीना ले लिया है, और 2 अदद मैंने यहाँ पे टमाटर ले लिए हैं, 2 से 3 अदद हरी मिर्च ले ली हैं। उसको हरी मिर्चों को मैंने इस तरीके से लंबा लंबा काट लिया है, और 2 अदद मैंने यहाँ पे नींबू लिए थे। और इन सब चीज़ों को हमने साइड लगा देने हैं, चिकन के ऊपर ही हमने डालने हैं। देखिए साइड करके डाल देने हैं, बीच में नहीं डालने हैं हमने। ये सारी चीज़ें साइड में ही लगानी है। तो देखिए अभी ही कितना ज़बरदस्त सा लुक आ रहा है। अब 1 टीस्पून भुना कुटा सफ़ेद ज़ीरा डालेंगे, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टेबल स्पून किसी भी ब्रांड का इसमें बिरयानी मसाला डालेंगे। और अगर आपके पास ना हो तो आप स्किप भी कर सकते हैं। देखिए हमने इसके अंदर पानी क्यों छोड़ा था, क्योंकि हमें जो है रसीली सी बिरयानी बनानी है, तो इसीलिए हमने इसके अंदर पानी छोड़ा है। अगर आप इसको सूखा सा मसाला बना लेंगे इस बिरयानी का, तो आपकी बिरयानी जो है सूखी सी बनेगी, ड्राई सी। तो हमने जो है रसीली बिरयानी बनानी है, तो आप पानी थोड़ा छोड़ें। और अब जो है हमने दही का मिक्सचर जो तैयार किया था वो हम इसके अंदर डाल देंगे, लेकिन हमने इस मिक्सचर को साइडों में ही डालना है, बोटियों के ऊपर, बीच में हमने नहीं डालना है, साइडों में इस मिक्सचर को डाल देना है। तो देखिए सारा मिक्सचर जो है डल चुका है। देखें कितनी ज़बरदस्त सी लुक आ रही है, काफ़ी ज़्यादा यम्मी सी, डिलीशियस सी और काफ़ी ज़्यादा जूसी बिरयानी ये बनके तैयार होती है। अब हम इसके ऊपर डाल देंगे राइस जो हमने बॉयल किए थे। ये राइस 90% बॉयल है और इसमें 10% की अभी कसर है। तो इस तरीके से हम सब तरफ फैला के इसे लगा देंगे अच्छे से। अब हम इसे 5 मिनट के लिए कवर करके रख देंगे हाई फ्लेम के ऊपर, ताकि इसमें स्टीम बन जाए। तो देखिए 5 मिनट हो गए हैं। अब हम इसे खोल के देखते हैं। देखें इसके अंदर स्टीम बन चुकी है। तो देखें जब स्टीम बन जाए ना, जब हम इसके अंदर डाल देंगे जो हमने राइस बॉईल करे थे, जो पानी बचा के रखा था 1 प्याला, वो हम पूरा 1 प्याला इसके अंदर डाल देंगे। और थोड़ा सा हमने यहाँ पे 2-3 टेबल स्पून ऑयल डाल देना है। इस तरीके से फैला के डाल दें। तो अब हमने इसे कवर करके लो फ्लेम के ऊपर रख देना है 15 मिनट के लिए दम पे। तो देखिए 15 मिनट हो गए हैं। अब हमने इसे खोल लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चलिए बिरयानी को खोल लेते हैं। देखिए ये बिरयानी मैं आपको कह रही हूँ कि आपको ज़रूर ट्राई करनी है। एक दफ़ा ट्राई करेंगे ना, जिसे भी खिलाएंगे ना, आप यकीन करें वो आपकी वाह वाह करेगा, आपके हाथ चूमने पर मजबूर हो जाएगा। इतनी ज़बरदस्त ये बिरयानी बनती है। ये ऑथेंटिक देगी बिरयानी है। जब आप खुद बनाएंगे ना, आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि कितनी ज़बरदस्त बनती है। देखिए देखने में ही कितने ज़्यादा टेस्टी लग रहे हैं, देखने से ही खाने को दिल करेगा। अगर मेरे पास कोई ऐसी डिवाइस होती ना कि मैं आपको खुशबू सूंघा सकती, तो आप यकीन करें मेरा जो पूरा किचन है, पूरा घर है, वो खुशबू से महक रहा है इस वक्त। तो चलिए फटाफट से उठिए और ये बिरयानी बनाएं और अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। मैं आपके फीडबैक का वेट करूँगी। आज ही ये बिरयानी बनाएं और कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, और जो मेरे चैनल पे न्यू है जल्दी से अपने प्यारे से हाथों से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर में इस रेसिपी को शेयर करिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।